नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रविंद्र महारी और आप सबको बहुत 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 स्वागत है आज की एक नई वीडियो पर। दोस्तों, आप सबको पता है इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं किसी न किसी धर्म से रिलेटेड है, किसी न किसी धर्म को मानते हैं। धर्म की लिखी बातों को, उन लोगों की जितने भी की आदर्श हैं उस आदर्श को फॉलो करते हैं। और जितने भी धर्म गुरु हैं, जैसे फादर हो, पुजारी हो, बाबा हो, मौलवी हो, जितने भी अपने अपने धर्मगुरु को वो लोग मानते हैं अंधाधुन, बिना सोचे समझे, अपने बुद्धि दिमाग ना लगाकर उन लोगों को मानते हैं। लास्ट में क्या मिलता है? हिंसा, नफरत। कोई भी इंसान अपने धर्म को गलत नहीं बोलता है और दूसरे धर्म को गलत बोल सकता है, और अपने धर्म को सही बताकर किसी न किसी धर्म को वो नेगलेशन करता है। अपने धर्म सही है, बाकी सब गलत है। अपने धर्म ही सही है, बाकी सब गलत है। ऐसे ही मानने वाला लोग ज़्यादातर इस दुनिया में है। लेकिन ये भी पता है आप सबको, सबसे ज़्यादा मानने वाला क्रिश्चियनिटी आज अमेरिका, लंदन में उन लोगों का जितने भी धर्म को मानने वाला लोग हैं वो लोग अभी नास्तिक बन चुके हैं। और नास्तिक बन के वो लोग आज़ादी पूर्वक उस धर्म को छोड़कर वो लोग अपने ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर नास्तिक अगर क्रिश्चियनिटी में है ये नहीं, बाकी जितने भी इस दुनिया में धर्म है सभी धर्मों में है, और उस धर्म के बेसिस पर अपने अपना जीवन वो लोग व्यतीत करता है। तो आप सबको पता है नेचर ने हमें इस दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी इंसानों को बनाया है, और इंसान में ही सबसे सोचने वाला और सबसे कर्म करने वाला। ज़्यादातर इस दुनिया को क्रिश्चियन हर एक विधि में, हर एक मैकेनिज्म हो, हर एक साइंटिस्ट हो, हर इतने भी अग्रगति और दुनिया को ऐसे डेवलप बनाने में इंसानों की हाथ रही है। लोगों के पास प्रकृति ने क्या नहीं दिया है? सब कुछ दिया है। जैसे कि हम लोग ठंड और महसूस करने के लिए हमें वो चमड़ा दिया है, जो हम लोगों के शरीर का चमड़ा से हम लोग महसूस कर सकते हैं। खाने कुछ कहने के लिए हमें मुंह दिया है, सुनने के लिए नाक दिया है, देखने के लिए आंखें दिया है, और ऐसे बहुत कुछ दिए है ताकि हमारे शरीर इस दुनिया की जो प्रकृति ने, नेचर ने दिया है उससे सर्वाइवल हो सकते हैं। और हम लोग कुछ सोच के इस दुनिया को, इस दुनिया की हर एक जनरेशन को हम लोग बेहतर बना सकते हैं। इतना कुछ परफेक्ट हमें प्रकृति ने बनाया है। तो फिर हम लोग हर धर्म के पीछे, हर धर्म के पीछे हमारा धर्म बेस्ट, हमारा धर्म बेस्ट, ऐसे करके हम लोग जिंदगी अपने नष्ट क्यों कर रहे हैं? अपने धर्म गुरु और पाखंड, वो लोग अंधविश्वास की बातें में हम लोग आकर क्यों हम लोग अपने आप को बर्बाद? गाइस, दुनिया के जितने भी धर्म हैं उस धर्म के शास्त्र, जैसे कि क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, बहुत से धर्म के शास्त्रों मैंने पढ़ा है। उस शास्त्रों में बहुत से ऐसी अच्छी भी बातें हैं जो हमें सीखना चाहिए, और बहुत से ऐसी बातें हमें अवॉइड करके हमारा जीवन हमें बेहतर बना के आगे बढ़ना है। बट मैंने एक बुद्धिज़्म पढ़ा है, बुद्धिज़्म, जैनिज्म, सिखिज्म। बुद्धिज़्म हमारे भारत के ही एक भारतीय हिस्सा की एक धर्म है, जो धम्म है, जो महात्मा बुद्ध ने अपनी ही आइडियोलॉजी, अपनी ही शिक्षा हट के दिया और टीचिंग उन लोगों का जितने भी फॉलोअर्स था, भिक्षु था, उस भिक्षु में प्रचलित किया है। उसी बुद्धिज्म का एक पार्ट है बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म। उनका धम्म में बुद्ध की ये किताब है, ये किताब है, आप लोग देख सकते हैं, बुद्ध और उनका धम्म। इंग्लिश में इसे मिलता है बुद्धा एंड हिज धम्मा। इस पुस्तक में भगवान बुद्ध की, गौतम बुद्ध के जीवन से महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु तक जितने भी वो घटनाएं हुई हैं, जितने भी वो शिक्षा दी है बुद्ध भिक्षु को, आम आदमी को, ये सभी बातें लिखा है। लेकिन एक बातें हमें, आपको और दुनिया के जितने भी धर्म मानने वाले लोग हैं, चाहे बुद्धिज़्म हो, जैनिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म, मुस्लिम, जितना भी हो, क्रिश्चियनिटी हो, सभी को अपनाना चाहिए और अपना कर अपने जीवन अच्छे बनाकर जीवन में व्यतीत कर सकते हैं। कि इधर आप लोग देख सकते हैं, इधर छोटा छोटा अक्षरों में लिखा है, ऐसे दिखाने से आप लोग उल्टा देख सकते हो, इसलिए मैं ही पढ़ के आप लोगों को सुना दे रहा हूँ। उसके बाद मैं इसी सारे को विश्लेषण करके आप लोगों के पास रखूँगा। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो, ये बात गौतम बुद्ध जब महापरिनिर्वाण के मतलब मृत्यु के निकट में थे ना, लास्ट में अंतिम सांस में ये बात बोले हैं। और अंतिम सांस लास्ट में अपा दीपो भावो बोला है। अपा दीपो भावो मतलब अपना दीपक खुद बनो, किसी पे भरोसे, किसी धर्म के भरोसे और किसी ईश्वर के भरोसे में क्यों रहे? ईश्वर ने अब हम लोगों को बनाई ही होगा तो सब कुछ तो बेहतर बनाया है सोचने के लिए। अभी तो बोला है
सब कुछ दिया है, परफेक्ट बनाए हैं, तो फिर हम ईश्वर के पीछे क्यों भागे? हम लोग अच्छा कर्म करें तो ईश्वर भी अच्छा हम लोगों को पाएगा ना। दोस्तों, इस साल को मैं पढ़ा कर आप लोगों को पास में विश्लेषण दे रहा हूँ। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि ऐसा सदियों से होता आ रहा है। हम लोग किसी बात को क्यों मानो? किसी बात में, किसी शास्त्रों में लिखा है, हम लोग क्यों मानो? किसी शास्त्रों में ये लिख दिया है, ऐसा होता ही आ रहा है, ऐसा होना ही चाहिए, हो सकता है ये नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा से अच्छा भी, इससे भी अच्छा हो सकता है, हम लोग ये कभी नहीं सोचते। उसके बाद परंपरा है या सुनने में आया है इसलिए मत मानो कि धर्मशास्त्र ग्रंथ में लिखा हुआ है या ज़्यादातर लोग उसे मानते हैं। किसी धर्मगुरु, आचार्य, साधु, संत, ज्योतिषी, फादर, फादरी, मौलवी की बात आंख मूंद कर मत मान लेना। किसी बात को सिर्फ इसीलिए भी मत मान लेना कि वो तुमसे कोई बड़ा या आदरणीय व्यक्ति कह रहा है, बल्कि हर बात को पहले बुद्धि, तर्क, विवेक, चिंतन व अनुभूति की कसौटी पर तोलना, कसना, परखना, और यदि वह बात स्वयं के लिए, समाज एवं संपूर्ण मानव जगत के कल्याण के हित में लगे तो ही मानना। तो ऐसे अक्षर है, ऐसी बातें, ऐसी शिक्षा है किसी धर्म में भी नहीं है। सनातन धर्म में है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और बाकी जितने भी धर्म है, उस धर्म से मैं 100% कह सकता हूँ ऐसे बात कभी नहीं है। और अपने धर्म को ही प्रोटेक्ट, अपने धर्म को ही बेहतर बनाने को वो लोग कोशिश करते हैं। हम लोग किसी चीज़ को क्यों विश्वास करें जो हम लोगों को जीवन में अपनाने से कुछ फ़ायदा ही नहीं है? हम उस परंपरा, उस प्रथा, उस नीति नियम, उस ईश्वर की उस लिखी बातों को हम लोग क्यों माने जो अपने जीवन में कुछ यूटिलाइज करके कुछ बदला भी नहीं सकता है? जैसे कि बुद्ध ने बोला है, बुद्ध की ये बातें आप लोग जीवन में जब उतारोगे तो अपने जीवन को एक इंसान होकर पहचानोगे, और इंसान की जब कर्तव्य है ना, कर्तव्य है ना, उसे पहचान कर अपने जीवन को अपने आप खुद भला बना सकते हैं। मेरा मानना किसी भी धर्म को ठोस पहुंचाना नहीं है, किसी भी धर्म की और जो लिखी बातों को सरासर झूठ ही बोलना नहीं है, लेकिन धर्म के बेसिस पर ही बहुत से लड़ाई झगड़ा होता है, और धर्म में ही बंटवारा ज़्यादातर होता है, और धर्म से ही नफरत, ऐसे बहुत से ऐसी चीज़ें आती हैं, और धर्म ही हमें गुलाम बनाता है। तो हम लोग धर्म की सही दिशाओं को सही बेहतर से हम लोग परखना है, और धर्म की जो नीति नियम परंपरा है हमें पहचान कर हमें आगे बढ़ना है। जय हिंद।